प्रभु में मेरे सभी प्रियों को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से ही आज मैं फिर से आप लोगों के पास उपस्थित हो पाया हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी परमेश्वर के जीवित वचनों के द्वारा आप सब बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। बस इतना करिए। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा आपके जीवन में सचमुच बहुत सारी आशीषें आए, आप परमेश्वर के वचन को सबसे पहले दीनता और नम्रता के साथ सुनिए। दीनता और नम्रता के साथ। और दूसरी बात, विश्वास के साथ सुनिए। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह दीन लोगों के समीप पास रहता है, नम्र लोगों के पास रहता है और नम्र लोगों को आशीष देता है। और दूसरी बात बाइबल में लिखा हुआ है जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ होगा। इसलिए विश्वास के साथ और नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को सुनिए और परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष देंगे। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आज का जो वचन है परमेश्वर ने दिया है वो है भजन संहिता उसका 27 अध्याय। भजन संहिता उसका 27 अध्याय और उसका 14 पद। भजन संहिता 27 अध्याय उसका 14 पद लिखा हुआ है यहोवा यहोवा की बाट जोहता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोहता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे और यहोवा की बाट जोहता रह। परमेश्वर का ये जीवित वचन आपके लिए है, मेरे लिए भी है, लेकिन आपके लिए है। और परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। वो परमेश्वर यीशु मसीह जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, बहुत बहुत प्यार करता है। और वो यीशु मसीह जो आपसे इतना प्यार करता है कि आपके खातिर, ताकि आप इस पृथ्वी में आशीषित हो सके, आप स्वर्ग भी जा सके और आप इस पृथ्वी में आशीषित हो सके, आपके खातिर यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दे दी। और वो मर गया लेकिन मरकर फिर से जी उठा, आज भी जीवित है, अनंत काल के लिए जीवित है। और वो यीशु आपसे इतना प्यार करता है कि वो आपके लिए आज एक बात कह रहा है। और क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दिल के अंदर झांक कर देख रहा हूं। मैं तुम्हारे भावनाओं के अंदर झांक कर देख रहा हूं। मैं तुम्हारे जीवन के अंदर झांक कर देख रहा हूं। और मुझे पता है, यीशु आपसे कह रहे हैं, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान ईश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, वो यीशु जो आपको अपना बच्चा मानता है, आपके लिए अपनी जान दे दिया, आपके लिए मर गया और जी उठा, और आज भी वो जीवित है और आपके लिए वो चिंतित रहता है कि आपको कैसे आशीष दे। वो यीशु कह रहा है आपसे कि मैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे दिल के अंदर झांक कर देख सकता हूं कि तुम कितने तकलीफ में हो। तुम्हारा मन रो रहा है, तुम दुखी हो, तुम अपने जीवन में बुरी परिस्थिति में फंसे हुए हो, तुम अपने जीवन में एक आशीष पाना चाहते हो जो तुम पा नहीं रहे हो। तुम्हारे परिवार में समस्या है, तुम्हारे मन में समस्या है, तुम दुखी हो, तुम्हारा मन रोता है। हो सकता है तुम चैन से सो नहीं पाते, हो सकता है तुम किसी बात को लेकर चिंतित हो, तुम अपने बच्चे को लेकर चिंतित हो, अपने पति को लेकर चिंतित हो, अपनी पत्नी को लेकर चिंतित हो, अपने परिवार को लेकर चिंतित हो, तुम अपने सेहत को लेकर चिंतित हो, तुम अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो, तुम अपने नौकरी को लेकर चिंतित हो, तुम अपने व्यवसाय को लेकर चिंतित हो, तुम अपने रोजगार को लेकर चिंतित हो, तुम अपने आर्थिक स्थिति के लिए चिंतित हो, तुम अपने जीवन के बहुत से ऐसी बातें हैं जिसको लेकर तुम चिंतित हो और तुम्हारे मन में पीड़ा है और तुम दुखी हो और तुम इंतजार कर रहे हो और सोच रहे हो कि कैसे होगा, क्या होगा। और तुम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, तुम लगातार परमेश्वर के वचनों में मन लगा रहे हो, तुम लगातार बाइबल पढ़ रहे हो, तुम लगातार प्रार्थना कर रहे हो, तुम लगातार यीशु से कह रहे हो
तुम लगातार यीशु से कह रहे हो कि यीशु कब होगा, कब मेरे जिंदगी के दुख का निजात होगा, कब मेरे जिंदगी में जो ये दुख है ये कब हटेगा, मेरे जीवन में कब आशीष आएगी प्रभु। मैं कब से इंतजार कर रहा हूं, मैं कब से इंतजार कर रही हूं कि मेरे जीवन में आशीष आएगी, मेरे परिवार के जीवन में आशीष आएगा, मेरे बच्चे के जीवन में आशीष आएगा, मेरे 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 जीवन में चंगाई कब आएगी, मेरे परिवार के जीवन में चंगाई कब आएगी, मेरा पति कब सुधरेगा, मेरी पत्नी कब सुधरेगी, मेरे हमारे बच्चे कब ठीक होंगे, सुधरेंगे, कब मुझे संतान की आशीष मिलेगी प्रभु, कब मेरा घर होगा प्रभु, कब हमारी आर्थिक स्थिति, पैसे की समस्या कब ठीक होगी प्रभु, कब मेरी नौकरी लगेगी प्रभु, कब मेरी शादी होगी प्रभु, कब मेरा बिजनेस चलने लगेगा प्रभु, कब मेरे जीवन में ये अच्छे दिन आएंगे प्रभु, कब मेरी मन की ये ख्वाहिश कब पूरी होगी प्रभु। मैं तो लगातार प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तो लगातार बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं तो लगातार यीशु को पुकार रहा हूं, कब होगा यीशु, कब होगा यीशु। ये सोच और विचार कई बार आपके मन में आते होंगे। ये सोच और विचार कई बार आपके मन में आते होंगे। यीशु आज आपसे कह रहा है कि मैं तेरे दिल के अंदर झांक कर ये देख रहा हूं कि हाँ, तेरा धीरज परखा जा रहा है, हमारा धीरज का बाड़ टूट रहा है। हम कई बार निराश हो जाते हैं कि कब होगा, कब आशीष मिलेगी, कब मेरे दुख दूर होंगे, कब मैं जिंदगी में उन्नति करूंगा, कब मैं जिंदगी में तरक्की करूंगा। ये चीज हमारे दिमाग में चलते रहती है, हमारे मन में चलते रहती है। यीशु आपसे कह रहा है आज, यीशु आपसे कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, घबराना नहीं, डरना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। लिखा हुआ है तुम्हारे मन में, तुम्हारा हृदय यीशु में दृढ़ बना रहे, हियाव ना खो, हिम्मत ना खो मेरे बेटे, हिम्मत मत खो मेरी बेटी, हिम्मत मत खो। यीशु आज आपसे कह रहा है, यीशु में जो तुम मेहनत कर रहे हो, यीशु में जो तुम अपने विश्वास को बनाए रखे हुए हो, यीशु से जो तुम लगातार प्रार्थना कर रहे हो, यीशु के वचनों पर लगातार तुम जो मन लगा रहे हो और विश्वास कर रहे हो, परमेश्वर का वचन कह रहा है जारी रखो, इसको करना जारी रखो। परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहो, परमेश्वर के वचन में मन लगाते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, यीशु में बाट जोहते रहो, यीशु में मेहनत करते रहो, यीशु में परिश्रम करते रहो। कब कब हमारा होगा, कब हम आशीष पाएंगे, कब हम आशीष पाएंगे। यीशु कह रहा है तुम जरूर आशीष पाओगे। यीशु आज आपसे कह रहा है तुम जरूर आशीष पाओगे। तुम जिंदगी में हर उन आशीषों को पाओगे जिन आशीषों को लेकर तुम चिंतित हो, जिन आशीषों को लेकर तुम इंतजार कर रहे हो कि कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब चंगाई मिलेगी, कब हमारे जीवन में आर्थिक आशीष आएगी, कब नौकरी लगेगी, कब शादी होगी, कब संतान होगा, कब घर बनेगा, कब ये होगा, कब वो होगा, कब मेरा उधार चुकेगा, कब मेरे जीवन से ये बुरे लोग दूर होंगे, कब मेरे परिवार के लोग सुधरेंगे, कब मेरा ये पाप छूटेगा, कब मेरी ये बुरी लत जाएगी। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, बहुत अच्छे से होगा, तुम्हारे सोच और कल्पना से बढ़कर होगा। आप जितना सोच रहे हैं ना कि काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, जो भी आप काश काश करके सोच रहे हैं ना, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, परमेश्वर का वचन कुरिन्थियों में कहता है आपके सोचने से बढ़कर, आपके कल्पना करने से बढ़कर, आपके उम्मीद से बढ़कर परमेश्वर करेगा, गारंटी करेगा। यीशु का वादा है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो गद्दार परमेश्वर नहीं, वो झूठा परमेश्वर नहीं, वो साथ निभाने वाला परमेश्वर है, अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में कई ऐसी जीवित कहानियां हैं। जीवित कहानियां का मतलब असली में वो घटनाएं घटी हैं, असली में वो घटनाएं घटी हैं। दाऊद नाम के व्यक्ति के जीवन में, यूसुफ नाम के व्यक्ति के जीवन में, अब्राहम नाम के
व्यक्ति के जीवन में आप बाइबल में पढ़ के देखिए, परमेश्वर ने कैसा चमत्कार किया है इन लोगों के जीवन में। ये ऐसे लोग हैं परमेश्वर के जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। ये ऐसे लोग हैं परमेश्वर के जो ईमानदारी से यीशु मसीह के वचनों को मानते थे। ये ऐसे लोग हैं परमेश्वर के जो यीशु के पीछे चलना कभी भी नहीं छोड़े। जिंदगी के बुरी से बुरी परिस्थिति में भी, जिंदगी के बुरे से बुरे परिस्थिति में भी ये लोग यीशु मसीह के पीछे चलते रहे, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि यीशु जरूर करेगा, यीशु जरूर मुझे आशीष देगा, यीशु जरूर मुझे आशीष देगा। इस विश्वास के साथ, इस आशा के साथ ये लोग परमेश्वर में बाट जोहते रहे, लगातार विनती प्रार्थना में बने रहे, लगातार यीशु के वचनों में बने रहे, लगातार यीशु को पुकारते रहे, और यीशु ने इनके इस विश्वास योग्यता का, इनके विश्वास का, इनके धीरज का यीशु ने फल दिया, बेहिसाब तरीके से दिया, उनके खुद के सोच और कल्पना और उम्मीद से बढ़कर दिया। अब्राहम की कोई संतान नहीं थी। अब्राहम और सारा पति पत्नी थे, बूढ़े हो गए थे, 75 साल उम्र हो गई थी अब्राहम की, उसकी पत्नी की उम्र 65 साल हो गई थी, कोई बच्चे नहीं थे। बहुत उन्हें शर्मिंदगी होती होगी, बहुत उन्हें शर्म आता होगा कि हमारे परिवार खानदान में सबके बच्चे हुए, हमारा ही बच्चा नहीं हुआ। और अब्राहम तो यीशु का जन है, वो तो यीशु को मानता है। लेकिन अब्राहम ने यीशु पर विश्वास रखा, अब्राहम ने धीरज रखा, अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए धीरजता के साथ वो परमेश्वर में बाट जोहता रहा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक, 25 साल तक अब्राहम परमेश्वर में धीरज रखकर विश्वास रखे रहा, परमेश्वर में मेहनत करता रहा, बाइबल पढ़ता रहा, प्रार्थना करता रहा, यीशु पर विश्वास रखे रहा, यीशु के वचनों पर विश्वास रखे रहा, यीशु से विनती करता ही रहा, यीशु के पीछे चलना नहीं छोड़ा, और इस उम्मीद को कभी नहीं छोड़ा अब्राहम ने, इस उम्मीद को कभी नहीं छोड़ा अब्राहम ने कि यीशु जरूर आशीष देंगे, यीशु जरूर आशीष देंगे। सोच के देखिए, एक 75 साल का आदमी, दुनिया का कोई भी डॉक्टर, एक 65 साल की औरत, दुनिया का कोई भी डॉक्टर ये कभी नहीं बोलेगा कि अब आपके बच्चे हो सकते हैं, नहीं बोलेगा। लेकिन अब्राहम ने विश्वास रखा कि हमारा परमेश्वर यीशु, बाइबल में लिखा हुआ है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा हुआ है, वो तूफानों को रोक देने वाला परमेश्वर है, वो केवल 5 रोटी और 2 मछली से हजारों लोगों को खिलाने वाला परमेश्वर है, केवल 6 दिन में पूरे ब्रह्मांड को बना देने वाला परमेश्वर है, समंदर को 2 फाड़ करके रास्ता बना देने वाला परमेश्वर है, मुर्दों को जिंदा कर देने वाला परमेश्वर है, 4 दिन के मरे हुए सड़े हुए लाश को जिंदा कर देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसी ने सब कुछ बनाया है, वो कुछ भी कर सकता है। बाइबल में लिखा हुआ है, सूरज को उल्टा घुमा दिया, सूरज को उल्टा घुमा दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। अब्राहम इस बात को जानता था, इसलिए अब्राहम लगातार धीरज रखे रहा, परमेश्वर में विश्वास बनाए रखा, परमेश्वर में कभी भी उसने ये संदेह नहीं किया कि परमेश्वर नहीं करेगा, कि होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी बूढ़ी है, कैसे होगा, नहीं होगा। नहीं, अब्राहम ने कभी संदेह नहीं किया, अब्राहम यीशु के पीछे चलना कभी नहीं छोड़ा, वो इस विश्वास के साथ चलता रहा परमेश्वर के पीछे कि यीशु अपने वायदे को जरूर निभाएगा। जब यीशु ने वादा किया है कि मुझे संतान देगा, मेरी अपनी संतान देगा, मेरी पत्नी से देगा, तो वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो झूठा परमेश्वर नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है, वो देगा मतलब जरूर देगा, वो देगा मतलब जरूर देगा। वो इस विश्वास के साथ परमेश्वर में धीरज रखे रहा। आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से वो चर्च जाते रहा, बाइबल पढ़ते रहा, प्रार्थना करता रहा, यीशु के पीछे चलना नहीं छोड़ा, और आखिरकार उसके इस धीरज का फल परमेश्वर ने दिया, उसके इस विश्वास का फल परमेश्वर ने दिया, उसके परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलते रहने का फल
परमेश्वर ने उसे दिया। 100 साल का हो गया था अब्राहम, 100 साल का। 75 की उम्र में परमेश्वर ने वादा किया था। 25 साल बीत गए, 25 साल। 100 साल का हो गया अब्राहम और 90 साल की हो गई सारा। और 90 साल की उम्र में सारा गर्भवती होकर संतान को उत्पन्न की, जिसका नाम इसहाक रखा गया। इसहाक रखा गया। हालेलुया। अब्राहम को उसका अपना बेटा परमेश्वर ने दिया। हो सकता है आप भी बहुत समय से, हो सकता है कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से, हो सकता है आप लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब वो आशीष आएगी आपके जीवन में, कब वो भले दिन आएंगे आपके जीवन में, कब वो अच्छे दिन आएंगे आपके जीवन में। यीशु आपसे कह रहा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, यीशु में धीरज रखे रहो, यीशु में प्रार्थना करते रहो, यीशु में बाइबल पढ़ते रहो, यीशु के पीछे चलते रहो, यीशु पर भरोसा रखे रहो। यीशु मसीह विश्वास योग्य परमेश्वर है। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जब यीशु ने अब्राहम के साथ किया तो यीशु आपके साथ क्यों नहीं करेगा। हमारा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। हमारा परमेश्वर सबसे एक समान प्रेम करता है। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया है, पूरी दुनिया से प्रेम किया, हर इंसान से प्रेम किया है। और हर इंसान के लिए परमेश्वर ने यीशु ने अपने आप को क्रूस पर मार दिया। हर इंसान के लिए, आपके लिए भी, अब्राहम के लिए भी किया, आपके लिए भी किया। तो ऐसा क्यों है कि वो अब्राहम के लिए किया और आपके लिए नहीं करेगा? ना ना ना, वो जरूर करेगा। आपको करना क्या है? अब्राहम की तरह कितना भी समय क्यों ना लग जाए, कितना भी समय क्यों ना लग जाए, आप यीशु के पीछे चलते रहिए, ईमानदारी से यीशु के पीछे चलते रहिए, यीशु में प्रार्थना में बने रहिए, यीशु में वचनों में बने रहिए, यीशु पर विश्वास बनाए रखिए, यीशु में मेहनत करते रहिए, चाहे कितना भी समय क्यों ना लग जाए। 25 साल कोई थोड़ा समय नहीं होता। मूसा को 40 साल इंतजार करना पड़ा था। अपनी बुलाहट को पहचानने के लिए 40 साल इंतजार करना पड़ा था। इजरायलियों को 40 साल पैदल चलना पड़ा था। 40 साल पैदल चलना पड़ा था। तब जाकर यहोशू लोग कनान यानी स्वर्ग यानी अच्छा देश यानी अच्छे दिन वैसे जिंदगी में प्रवेश कर पाए। दाऊद को परमेश्वर ने बोला कि मैं राजा बनाऊंगा, कम उम्र में बोला था, लेकिन बहुत साल लगे, दाऊद चलता रहा यीशु के पीछे। आखिरकार परमेश्वर ने दाऊद को इजराइल का राजा बनाया। यूसुफ बेचारा बहुत दुख में था, उसके जीवन में बहुत दुख थे, लेकिन यूसुफ परमेश्वर पर विश्वास रखे रहा कि परमेश्वर जरूर मुझे उठाएगा। यूसुफ गुलाम बना दिया गया, यूसुफ को जेल में डाल दिया गया, लेकिन वो यीशु मसीह पर विश्वास रखे रहा कि मेरा यीशु मुझे उठाएगा, मेरा यीशु मुझे उठाएगा, मैं यीशु के पीछे चलता रहूंगा। और कई सालों के बाद उसी यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। यीशु मसीह, बाइबल गवाह है मेरे प्रियो, बाइबल गवाह है कि यीशु के पीछे जो ईमानदारी से चलते रहे आखिर तक, याद रखिए आखिर तक, याद रखिए आखिर तक, आधे रास्ते में नहीं छोड़ना है। आधे रास्ते में आपका धीरज नहीं टूटना चाहिए, आधे रास्ते में आपका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। ये ऐसे लोग थे जो आखिर तक ये ठान के रखे थे कि पृथ्वी में मैं जब तक हूं आखिर तक मैं यीशु के पीछे चलता रहूंगा, मैं यीशु में प्रार्थना में बना रहूंगा, मैं यीशु के वचनों में बना रहूंगा, मैं यीशु पर विश्वास रखे रहूंगा। इन लोगों ने ठान के रखा था और इसलिए समय लगा, लेकिन आखिरकार यीशु ने अपने वायदों को पूरा किया ही किया। यीशु वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, बाइबल बताती है। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी, चाहे आप कितने भी समय से इंतजार कर रहे हैं अपने अच्छे दिनों के लिए, चाहे आप कितने भी समय से इंतजार कर रहे हैं अपनी आशीषों के लिए, लगे रहिए यीशु के पीछे। अपने विश्वास को घटने मत दीजिए।
प्रभु के वचनों में मन लगाते रहिए, प्रार्थना में मन लगाते रहिए, यीशु के पीछे चलते रहिए। मैं यीशु के सेवक होने के नाते आपको गारंटी देता हूं, परमेश्वर का वचन आपको गारंटी देता है, यीशु आपको गारंटी देता है कि निश्चय, दाऊद कहता है भजन संहिता में कि निश्चय यहोवा की भलाई आपके जीवन में जरूर आएगी और बनी रहेगी। निश्चय यहोवा की भलाई आपके जीवन में बनी रहेगी। गारंटी कि यीशु मसीह की आशीष आपके जीवन में जरूर आएगी, जरूर आएगी। बस लगे रहिए, धीरज के साथ यीशु में लगे रहिए, अपने धीरज को टूटने मत दीजिए, अपने अंदर हिम्मत को खोइए नहीं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे और धीरज दीजिए, प्रभु मुझे और हिम्मत दीजिए, प्रभु मुझे और शक्ति दीजिए कि मैं आप में मेहनत करते रहूं और आपके पीछे चलना ना छोड़ूं। यीशु मसीह आपको ताकत देंगे और शक्ति देंगे और आपको आशीष देंगे ही देंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस समय फिर से हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं आपके हर बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु, इन सब पर दया कीजिए प्रभु। हाँ, ये सच है कि आपके ये बच्चे लोग हो सकता है बहुत सी बातों के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी आशीष आएगी, कब इनकी आशीष पूरी होगी, कब ये अच्छे दिन देखेंगे। अब तक तो दुख के दिन बहुत देख लिया इन लोगों ने, अब तक तो दुख के दिन बहुत देख लिया इन लोगों ने, लेकिन अब सुख के दिन कब देखेंगे, सुख के दिन कब देखेंगे। प्रभु आप इनसे कह रहे हैं कि तुम जरूर देखोगे सुख के दिन, और कितना सुख के दिन देखोगे प्रभु आप कह रहे हैं। अय्यूब में आपने लिखा है दुगना दुगना दुगना, आज तक जितना दुख देखा है तुमने, इससे 2 गुना सुख देखोगे, इससे 100 गुना ज्यादा सुख देखोगे, आपने मती में कहा है प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता परमेश्वर, आप हमारे सोच और कल्पना से बढ़कर आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। आपके इन बच्चे लोग जिस उम्मीद में हैं कि कब वो आशीष आएगी, आज आप अपने वचन के आधार पे कह रहे हैं कि तुम्हारे उम्मीद से भी बढ़कर, तुम्हारे कल्पना से भी बढ़कर तुम्हें आशीष देने जा रहा है परमेश्वर। बस धीरज रखे रहो, प्रभु में मेहनत करते रहो और जरूर मिलेगा। अब्राहम की तरह मिलेगा, दाऊद की तरह मिलेगा, यूसुफ की तरह मिलेगा। अनुग्रह कीजिए प्रभु, आप अपने बच्चों पर दया कीजिए, हम सबके हर पाप और गुनाहों के लिए हमें माफ कीजिए, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए और दया कीजिए। आपके बच्चे लोगों को आप अपने अपार आत्मा से और उपस्थिति से, प्रेम से, विश्वास से, ज्ञान से भरिए और आपके बच्चे आप पर विश्वास बनाए रखे, आपके पीछे चलते रहे, प्रार्थना में लगातार बने रहे, यीशु के वचनों में लगातार बने रहे, यीशु में मेहनत करते रहे और इनके अंदर विश्वास ना घटे, इनका धीरज ना टूटे और ये आप में धीरज रखे रहे प्रभु, आप में हिम्मत रखे रहे प्रभु। और आप अनुग्रह कीजिए प्रभु, इनके अच्छे दिन जल्द से जल्द यीशु मसीह के नाम से लाइए, इनके अच्छे दिन जल्द से जल्द यीशु मसीह के नाम से लाइए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, खूब आशीष दीजिए। अब इनके दिल बदलने जा रहे हैं, इनके दुख के दिन बदलने जा रहे हैं, इसके लिए हम आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं प्रभु। आशीष दीजिए अपने बच्चों को, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे रहे हैं और देने जा रहे हैं। आप अपनी आंखों से अपने जीवन में उन आशीषों को देखने जा रहे हैं जिनके लिए आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। परमेश्वर आपके सोच और कल्पना से और उम्मीद से बढ़कर देने जा रहे हैं। बस मेहनत करते रहिए, प्रभु के पीछे चलना मत छोड़िए, बाइबल पढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, यीशु के वचनों को सुनते रहिए और यीशु मसीह आपको जरूर आशीष देंगे। इन सब बातों के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष मिले। मैं फिर से अगली बार आप लोगों से मिलूंगा परमेश्वर के एक नए वचन के साथ और हम लोग फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। फिर से प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।